26 जुलाई 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के लिए पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2025 शनिवार, मास श्रावण सावन, मास पक्ष शुक्ल पक्ष। पंचांग के प्रमुख अंग। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। ये सभी मिलकर किसी भी दिन की ज्योतिषीय स्थिति और शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करते हैं। 1. तिथि चंद्रमा की कला। द्वितीया तिथि। यह तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। महत्व। द्वितीया तिथि को अतिथि द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का अपना अलग महत्व है। यह तिथि चंद्रमा की दूसरी कला को दर्शाती है। इस दिन चंद्र दर्शन का योग बनता है, जो सुभिक्ष, अच्छी फसल और समृद्धि का योग बनाने वाला माना जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन नए कार्य शुरू करने या कोई विशेष अनुष्ठान करने का विधान होता है। तृतीया तिथि। रात 10:41 के बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा। महत्व। तृतीया तिथि को गौरी पूजा और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। 2. नक्षत्र तारामंडल। अश्लेषा नक्षत्र 26 जुलाई को दोपहर 3:52 तक रहेगा। विशेषताएं। अश्लेषा नक्षत्र को सर्प नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि कर्क है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। यदि किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार उसके जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा कराने का विधान है, ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सके। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, रहस्यमयी और कभी कभी थोड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। मघा नक्षत्र। दोपहर 3:52 के बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। विशेषताएं। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और इसकी राशि सिंह है। इसे पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग नेतृत्व क्षमता वाले, सम्मानित और प्रभावशाली होते हैं। 3. वार दिन। शनिवार 26 जुलाई 2025 को शनिवार है। महत्व। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना, दान पुण्य और हनुमान जी की उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिवार को लोहे की वस्तुएं, तेल, काले तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। 4. योग सूर्य और चंद्रमा के देशांतर का योग। व्यतिपात योग 27 जुलाई 2025 को सुबह 4:06 तक रहेगा। विशेषताएं। व्यतिपात योग ज्योतिष में 27 योगों में से एक है और इसे एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या नए व्यापार की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि धार्मिक कार्यों जैसे कि मंत्र जप, पूजा पाठ या आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए यह योग उपयुक्त हो सकता है। वरयान योग। व्यतिपात योग के बाद वरयान योग का आरंभ होगा। यह योग शुभ माना जाता है। 5. करण तिथि का आधा भाग। बालव करण 26 जुलाई को सुबह 11:01 तक। कौलव करण सुबह 11:01 से रात 10:41 तक। तैतिल करण रात 10:41 के बाद। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 5:39, सूर्यास्त शाम 7:16। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में दोपहर 3:52 तक। प्रभाव। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता, संवेदनशीलता और मातृत्व प्रेम की भावना अधिक होती है। सिंह राशि में दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव। सिंह राशि में चंद्रमा के प्रवेश से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 4:58 तक। यह समय ध्यान, योग और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेना उत्तम होता है। अमृत काल 27 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:49 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:38 तक। अशुभ मुहूर्त इन समयों में शुभ कार्य वर्जित। राहु काल सुबह 9:03 से सुबह 11:15 तक। विशेष। राहु काल में कोई भी नया कार्य, यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक। गुलिक काल सुबह 5:39 से सुबह 7:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 6:30 से शाम 6:32 तक और शाम 6:32 से शाम 6:35 तक। गंडमूल पूरे दिन रहेगा अश्लेषा नक्षत्र के कारण। दिशा शूल
पूर्व दिशा। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए या यात्रा शुरू करने से पहले कुछ विशेष उपाय जैसे अदरक या उड़द का सेवन करने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। शक संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082 कालयुक्त, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु। जय श्री राम। 26 जुलाई 2025 शनिवार, मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई 2025 का ये दिन वित्तीय और पारिवारिक मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर का गहरा प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ेगा। शनिवार का दिन होने के कारण शनिदेव की ऊर्जा आपके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और स्थिरता पर विशेष रूप से केंद्रित रहेगी। ग्रहों का प्रभाव और दिन का विभाजन। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सुबह से दोपहर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जो आपके दूसरे भाव धन, परिवार, वाणी को प्रभावित करेगा। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके तीसरे भाव संचार, छोटे भाई बहन, लघु यात्राएं पर अपना प्रभाव डालेगा। इस गोचर के कारण दिन को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक, सुबह से दोपहर चंद्रमा कर्क राशि में वित्त और पारिवारिक मूल्य। वित्तीय मामले। दिन की शुरुआत में आपका ध्यान मुख्य रूप से धन और बचत पर रहेगा। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने या किसी नए निवेश की योजना बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यह आय के नए स्रोतों पर विचार करने का भी समय हो सकता है। पारिवारिक मूल्य। परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ आपके संबंध महत्वपूर्ण रहेंगे। आप पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं पर अधिक ध्यान देंगे। वाणी का प्रभाव। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। आप अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी महत्वपूर्ण है ताकि कोई गलतफहमी न हो। खान पान। इस दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अति से बचें। 2, दोपहर के बाद चंद्रमा सिंह राशि में संचार और बौद्धिक गतिविधियां। संचार में सक्रियता। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपकी संचार क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप अधिक सामाजिक, मुखर और अभिव्यक्तिशील महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन, पड़ोसी। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों या करीबी दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। आप उनके साथ समय बिताने या किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। लघु यात्राएं। छोटी दूरी की यात्राएं या अल्पकालिक भ्रमण संभव है, जो किसी काम या मनोरंजन के लिए हो सकते हैं। ये यात्राएं आपके लिए नई जानकारी या अनुभव लेकर आ सकती हैं। बौद्धिक ऊर्जा। आपकी बौद्धिक ऊर्जा उच्च रहेगी। आप नई चीजें सीखने, किताबें पढ़ने या किसी चर्चा में भाग लेने में रुचि दिखाएंगे। लेखन या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है। साहस और आत्मविश्वास। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम महसूस करेंगे। विभिन्न जीवन क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव। स्वास्थ्य। दिन की शुरुआत में भावनात्मक उतार चढ़ाव का असर पाचन पर पड़ सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें। दोपहर के बाद मानसिक ऊर्जा बढ़ने से आप अधिक सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे। शनिवार होने के कारण हाथ, कंधे या ऊपरी शरीर में हल्की थकान या दर्द हो सकता है। नियमित व्यायाम और आराम का ध्यान रखें। करियर और व्यवसाय। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग वित्तीय योजना बनाने या अपने वेतन पर चर्चा करने के लिए अच्छा है। दोपहर के बाद आपकी संचार कौशल कार्य क्षेत्र में चमकेंगे। आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे और सहकर्मियों या ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे। व्यवसायियों के लिए नए संपर्क बनाने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर काम करने का ये अच्छा समय है। राहु काल सुबह 9:03 से 11:15 में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें। धन और वित्त। वित्तीय मोर्चे पर दिन अनुकूल रह सकता है, खासकर यदि आप अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दें। आय के नए स्रोत तलाशने का विचार मन में आ सकता है। दोपहर के बाद संचार या छोटी यात्राओं पर कुछ खर्च हो सकता है। किसी भी बड़े वित्तीय लेन देन या निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होगा। रिश्ते और सामाजिक जीवन। सुबह के समय परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप उनके साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं। दोपहर के बाद आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। आप सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, जिससे नए संबंध बनेंगे और पुराने मजबूत होंगे। शिक्षा और ज्ञान। छात्रों के लिए सुबह का समय वित्तीय योजना बनाने या अपनी पढ़ाई के खर्चों पर विचार करने के लिए हो सकता है। दोपहर के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से बौद्धिक क्षमता और संचार कौशल में सुधार होगा। ये समय समूह अध्ययन, चर्चाओं में भाग लेने या किसी नए विषय को सीखने के लिए उत्तम है। लेखन, पत्रकारिता या संचार से संबंधित विषयों के छात्रों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। शनिवार का विशेष महत्व और उपाय। शनिवार शनिदेव का दिन है, जो न्याय और कर्म फलदाता के देवता हैं। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 8वें आयु, विरासत और 9वें धर्म भाग्य भाव के स्वामी हैं।
शनिदेव की कृपा। इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं कम होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। दान का महत्व। गरीबों, जरूरतमंदों या बुजुर्गों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल या कंबल का दान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। कर्तव्यों का पालन। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि शनिदेव अनुशासन और कड़ी मेहनत का फल देते हैं। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार। यह दिन आपको अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और अपने संचार कौशल को निखारने का अवसर देगा। भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाए रखें। जय श्री राम।